नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने अवधेश नारायण सिंह। संसदीय कार्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। नया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया है। बता दें कि जेडीयू नेता और पूर्व सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी लोकसभा सीट से संसद चुने जाने के बाद यह पद खाली था। 2 साल तक पद पर रहने के बाद 14 जून को दिवेश चंद्र ठाकुर ने विधान परिषद के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। आरक्षण मामले पर नीतीश से बोले तेजस्वी, कई बार आपने प्रधानमंत्री का पैर पकड़ा है, एक बार और सही। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट फैसले से हम लोग आहत हैं। हम लोगों को पहले से ही संदेह था कि भाजपा के लोग किसी भी हालात में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने यह बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि कई बार आपने प्रधानमंत्री जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पैर पकड़कर कम से कम शेड्यूल लाइन में बदलवाने का काम करें। हाईकोर्ट से झटके के बाद नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की घोषणा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार कानून विदों के संपर्क में है। सरकार जल्द ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वैसे भी बिहार में सभी वर्गों को आरक्षण है। SC ST अति पिछड़ों के साथ सभी गरीब सर्वनों को भी आरक्षण दिया गया है। सत्ता के संरक्षण में सरकारी अपराधी ले रहे लोगों की बलि। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर बरसे तेजस्वी। बिहार में तेजी से बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपराध को लेकर डबल इंजन सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अपराधियों द्वारा स्कूल में घुसकर हेडमास्टर को गोली मारने की घटना को तेजस्वी ने मुद्दा बनाया है। बता दें कि तेलहरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने तेलहरा +2 हाई स्कूल में घुसकर प्रभारी हेडमास्टर संतोष कुमार को गोली मार दी। नीट पेपर लीक के सबूत मिले। पटना के स्टूडेंट का कबूलनामा, कहा रात में ही मिल गया था सेम 2 क्वेश्चन पेपर। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पटना से गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले ही पेपर मिले थे। इसके साथ ही उनसे अपने बयान में यह भी कहा है कि उस रात भर वो क्वेश्चन के आंसर रटवाए गए थे। इतना ही नहीं, एग्जाम सेंटर में जाने के बाद उसे यह क्वेश्चन पेपर ही मिले थे। अनुराग ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुझे मेरे फूफा यानी सिकंदर यादवेंद्र ने कोटा से यह कहकर बुलाया था कि परीक्षा के लिए सेटिंग हो गई है। मेरा परीक्षा केंद्र पटना के डिवाई पाटिल स्कूल था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए रिक्तियां बढ़ाकर 18,000 की। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही चयन प्रक्रिया के लिए पूर्व घोषित रिक्तियों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा बुधवार यानी 19 जून को की गई। इसके बाद कुल भरे जाने वाले पदों की संख्या 18,799 हो गई है। बता दें कि इससे पहले RRB ने इस भर्ती के लिए 5,696 रिक्तियां विज्ञापित की थी। इसके बाद RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना 20 जनवरी को 2024 में जारी की थी और साथ ही लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाना है। इस बीच बोर्ड ने रिक्तियों की संख्या जो है वो 3 गुना बढ़ा दी है। IIM बेंगलुरु ने डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप यूजी कोर्स लॉन्च किया। सितंबर 2024 से शुरू होगी कक्षाएं। IIM बेंगलुरु ने 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम शुरू करने वाले यह पहला IIM बन गया है। इस प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम की कक्षाएं सितंबर 2024 से शुरू की जाएगी। आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल dbe.iimb.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण को रोकने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, बोले मुकेश सहनी। सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं तो विपक्ष जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द किए जाने पर विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पटना उच्च न्यायालय का है और इसके खिलाफ सरकार को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 1 लाख के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। नीट मामले पर ना हो राजनीति, धर्मेंद्र प्रधान ने की पटना पुलिस की तारीफ। कहा, हाई लेवल कमेटी करेगी जांच, दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। नीट यूजी 2024 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई नीट एग्जाम में हुए पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले को लेकर प्रेस को संबोधित किया और पटना पुलिस की काम की सराहना की है। कहा कि पटना पुलिस के अनुसंधान से हम संतुष्ट हैं। सरकार किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेगी। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। आरजेडी ने एनटीए को नेशनल टॉर्चर एजेंसी बताया। कहा, नीट पेपर लीक करने वाला शख्स बीजेपी के बड़े नेता का करीबी। नीट यूजी 2024 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी इसके तार जोड़ते की बात नजर आ रही है। ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम कुमार को ईओयू पूछताछ के लिए बुलाएगी। वहीं इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज सिन्हा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि खास व्यक्ति को बचाने के लिए एक झूठी कहानी रची जा रही है। नीट पेपर लीक करने वाला शख्स बीजेपी के बड़ी नेता का करीबी है। 23 साल पुराने मामले में लालू प्रसाद के साले साधु यादव को सजा, एमएलए कोर्ट ने भेजा बेऊर जेल। साधु यादव ने साल 2001 के जनवरी महीने में संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकारियों के साथ मारपीट की थी। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने साधु यादव को साल 2022 के 30 मई को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने साधु यादव को प्रोविजनल बेल भी दे दिया था। वहीं कोर्ट से प्रोविजनल बेल मिलने के बाद साधु यादव ने 1 महीने के अंदर जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन जिला जज ने साधु यादव की अपील को खारिज कर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का दावा करते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का तंज। पेपर लीक के मामले को लेकर देश में सियासत गर्मा चुकी है। लगातार हो रही पेपर लीक की घटना को लेकर विपक्ष दल सरकार को घेरने का कोशिश कर रही है। इस मुद्दे को लेकर वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए तीखा तंज कसा है और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन की युद्ध को रोकने का तो दावा करते हैं, लेकिन पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक पा रहे हैं। पटना में यूथ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का फूका पुतला, इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, अब की बार पेपर लीक की सरकार। नीट यूजी 2024 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नीट पेपर लीक का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पटना के इनकम टैक्स कोलंबर के पास यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका है और इस्तीफे की मांग की है। वहीं एनटीए को पूरी तरीके से बैन करने की भी मांग की गई है। खरीफ माह अभियान 2024 का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अणे मार्ग से खरीफ माह अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खरीफ माह अभियान 2024 के तहत सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और जागरूकता करना है। नीट पेपर लीक के मामले में तेजस्वी यादव के पीएस से होगी पूछताछ। ईओयू ने की तैयारी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, तेजस्वी के घर से ही हो रहा था खेल। बिहार पुलिस कह रही है नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर कुमार यादवेंदु नाम का जूनियर इंजीनियर है। सिकंदर यादवेंदु को लेकर कई सारे तथ्य सामने आए हैं और उसके तार सीधे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम कुमार को पूछताछ करने के लिए बुलाएगी। वहीं ईओयू के सूत्रों के मुताबिक सिकंदर कुमार यादवेंदु से प्रीतम कुमार के डायरेक्ट कनेक्शन के कई तथ्य सामने आए हैं।
अररिया में पुल गिरने पर पीके ने नीतीश सरकार पर कसा तंज, कहा 100 में 40 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा तो ऐसा ही होगा। बिहार के अररिया जिले में उद्घाटन से पहले 12 करोड़ की लागत से बना पुल भरभरा कर गिर पड़ा है। नदी के बहाव में पुल के बहने पर राजनीतिक विश्लेषक और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब 100 रुपए में 40 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा तब पुल का गिरना स्वाभाविक है। बढ़ सकती है जेडीयू सांसद की मुश्किलें, देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जातीय उन्माद फैलाने का आरोप। यादव मुसलमान और कुशवाहा को लेकर बयान देने वाली सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अहियापुर के रहने वाले दिलीप कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। आगामी 2 जुलाई को कोर्ट मामले पर सुनवाई भी करेगा। 2025 में परिवारवादी और भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव को समाप्त कर देंगे, नित्यानंद राय का बड़ा दावा। केंद्र की एनडीए सरकार में दूसरी बार गृह राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नित्यानंद राय का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोगों के आशीर्वाद और प्यार के लिए उनका आभार जताया। इस मौके पर नित्यानंद राय ने दावा किया कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में परिवारवादी और भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 0 पर आउट करेंगे। अररिया पुल ध्वस्त मामले पर बड़ी कार्रवाई, 4 इंजीनियर सस्पेंड, पुल निर्माण एजेंसी पर भी केस दर्ज। अररिया के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बनकर तैयार पुल उद्घाटन से ही पहले ध्वस्त हो गया। 18 जून की दोपहर करीब 2:30 बजे नदी की तेज बहाव में पुल नदी में ही समा गई। इस मामले में नीतीश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर को निलंबित किया है। वहीं पुल निर्माण एजेंसी पर भी केस दर्ज किया गया है। जल्द शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लगाई मुहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आगामी 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयकों को सदन के पटल पर रखेगी और दोनों सदनों से उन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी। 22 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही मानसून सत्र का आगाज हो जाएगा। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। योग दिवस को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी, सम्राट चौधरी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करेंगे योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी 21 जून को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भाजपा इस मौके पर कई शिविर लगाने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी योग दिवस के मौके पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग अभ्यास करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे, प्रेम कुमार और प्रदेश मंत्री संजय गुप्ता भी उपलब्ध रहेंगे। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ मिली कामयाबी को कार्यकर्ताओं के संग साझा करेंगे चिराग। पटना में इस दिन होगा बड़ा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली कामयाबी को चिराग पासवान अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे, जिसके लिए चिराग आगामी 29 जून को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी सांसदों के साथ प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। कार्यक्रम के बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने विस्तार से जानकारी दी है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह ने किया नॉमिनेशन, कहा मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सके एनडीए प्रत्याशी। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के लिए 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह ने गुरुवार को नॉमिनेशन किया है। वे दोपहर करीब 2 बजे धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य प्रतिमा कुमारी भी साथ दिखी। इससे पहले 15 जून को बागी तेवर अपनाते हुए पूर्व विधायक शंकर सिंह ने लोजपा से इस्तीफा दे दिया था। वे रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए से टिकट काटे जाने से नाराज थे।
माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने दिए 500 करोड़ रुपए। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोले, अयोध्या की तर्ज पर बनेगा मां सीता का भव्य मंदिर। जिला स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के उत्थान के लिए 500 करोड़ की बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जिले के सभी प्रतिनिधियों, चाहे वे जिस दल में भी हो, सभी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह सभी लोगों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सीतामढ़ी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के पास भी उन्होंने यह मांग रखी थी। उन्होंने भी कहा था कि अयोध्या में बने राम मंदिर की तरह ही सीतामढ़ी में मां सीता का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।